अब देखो यार, ये बात तो सबको मालूम है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आ रहे हैं। बट गाइस, एईडब्ल्यू में पंक और एलिट के एक साथ काम करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। मर्सिडीज मोन के स्टारडम में डेब्यू करने के बाद मर्सिडीज मोन ने स्टारडम में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले बड़े पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन का नाम कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू यूके में हैवी प्रमोशन कर रही है। एईडब्ल्यू में थंडर रोजा के रिटर्न स्टेटस को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। तो गाइस, वहीं ऑस्प्रे वर्सेज ओमेगा के अगला मैच को लेकर विल ऑस्प्रे ने बहुत ही बड़ा हिंट कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वल्गार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी को मालूम है कि 17 जून को पॉसिबली एईडब्ल्यू के न्यू टीवी शो के ऊपर सीएम पंक यूनाइटेड सेंटर पर एईडब्ल्यू में उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस, एईडब्ल्यू में पंक के रिटर्न होने के बाद पॉसिबली पंक का पहला राइवल और कोई नहीं बल्कि क्रिस जेरिको होने वाले हैं। बट गाइस, ये बात भी हर किसी को मालूम है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद हार्डकोर रेसलिंग फैंस पंक वर्सेज ओमेगा का मैच देखना चाहते हैं। बट गाइस, यहीं अब सीएम पंक और एलिट के एक साथ काम करने को लेकर इस हफ्ते एंड्रू जेन की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक ने अभी तक एलिट से किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं की गई। और गाइस, यहां पर भले ही टोनी खान और सीएम पंक के बीच में लगातार सीएम पंक के रिटर्न प्लान्स को लेकर बातें चल रही हैं, बट गाइज अभी तक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक ने एलिट को कांटेक्ट नहीं किया है और ना ही सीएम पंक ने एलिट से माफी मांगी है। और गाइज, यहां पर सीएम पंक के साइड के लोगों का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने सीएम पंक से ये कहा है कि सीएम पंक को एलिट से किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करनी गई, क्योंकि यंग बस यहां पर सीएम पंक को देखना भी नहीं चाहते गए। और गाइज, यहां पर जब यंग बस सीएम पंक को देखना भी नहीं चाहते गए तो गाइज सीएम पंक एलिट से बात कैसे करेंगे। और गाइज, बेसिकली एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने सीएम पंक को ये कहा है कि सीएम पंक को एलिट को कांटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और गाइस, इसीलिए पंक के साइड के लोगों का ये कहना है कि अगर सीएम पंक एलिट से बात नहीं करेंगे तो सीएम पंक एलिट से माफी कैसे मांगेंगे। बट गाइस, यहां पर यंग बस के साइड का ये कहना है कि इन लोगों को सीएम पंक से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस, यंग बस को सीएम पंक से कोई भी बात नहीं करनी गई। और गाइस, जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट आ रही है, इसको देखकर एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि एईडब्ल्यू के अंदर ओमेगा और पंक का मैच तो नहीं होने वाला है। और गाइस, जब तक यहां पर यंग बस सीएम पंक से बात नहीं करते गए तब तक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और गाइस, अगर टोनी खान सीएम पंक और एलिट के इस ड्रामे को बिना सुलझाए हुए एईडब्ल्यू के अंदर पंक को वापस लाते गए तो गाइस इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूं कि एईडब्ल्यू के अंदर बहुत जल्द एक बार फिर से बड़ा बवाल होगा। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान एलिट और सीएम पंक को एक साथ काम करने के लिए मना पाते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टोनी खान की कंपनी के अब तक के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन की। वल्गार बात करें यहां पर ऑल इन की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू कंपनी 27 अगस्त को ऑल इन पेपर व्यू करने वाली है। और गाइस, यहां पर वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू को लेकर अब एईडब्ल्यू यूके के अंदर हैवी प्रमोशन कर रही है। जहां पर इस हफ्ते वेम्बले स्टेडियम के अंदर जब एक सॉकर गेम हो रहा था तो गाइस उस गेम्स के दौरान एईडब्ल्यू कंपनी के पोस्टर अगल बगल लगे हुए थे। और गाइस, यहां पर एलईडी स्क्रीन के ऊपर भी एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू का प्रमोशन हो रहा था। बट गाइस, इसके साथ साथ क्रावन कॉटेज के अंदर भी जब यहां पर फुटबॉल गेम हो रहा था तो गाइस क्रावन कॉटेज के अंदर भी टोनी खान ने ऑल इन को हैवी प्रमोट किया है। और गाइस, क्रावन कॉटेज के अंदर भी काफी सारे जगह पर ऑल इन पेपर व्यू के पोस्टर लगे हुए थे। और गाइस, यहां पर बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी ऑल इन को लेकर ऑलरेडी उनके प्रमोशन को शुरू कर चुकी है। और गाइस, जिस तरीके से एईडब्ल्यू ये प्रमोशन कर रही है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी अटेंडेंस को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ऑल इन पेपर व्यू की फाइनल टिकट सेल कितनी होती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 8 महीनों से थंडर रोजा इंजर्ड चल रही है। और गाइस, लगातार थंडर रोजा के एईडब्ल्यू से गायब होने के बाद कुछ दिनों से ये रूमर चल रही थी कि थंडर रोजा पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर मार्च या अप्रैल महीने के अंदर रिटर्न करेंगी। बट गाइस, क्योंकि अभी तक थंडर रोजा रिटर्न नहीं हुई गए तो गाइस यहीं इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने थंडर रोजा के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की थी। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से थंडर रोजा मार्च या अप्रैल तक रिटर्न करने वाली थी। बट गाइस, यहां पर थंडर रोजा की बैक इंजरी अब भी काफी ज्यादा डेंजरस है। और गाइस, जिस तरीके से थंडर रोजा की ये इंजरी जा रही है उसको देखकर थंडर रोजा को ये लगता है कि पॉसिबली थंडर रोजा को एक और सर्जरी करवानी पड़ सकती है। और गाइस, अगर थंडर रोजा इस समय पर एक और सर्जरी कराती है तो गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पॉसिबली आने
आने वाले 6 महीनों तक ठंडा रोजा AEW पर रिटर्न नहीं करेंगे। वेल गाइज, अभी तक यहाँ पर ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि ठंडा रोजा उनकी सर्जरी को कराएंगे या नहीं। बट गाइज, अगर यहाँ पर ठंडा रोजा सर्जरी कराने वाली गए तो गाइज पॉसिबली इस साल के अंदर भी ठंडा रोजा आप लोगों को AEW में देखने को ना मिले। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ठंडा रोजा AEW पर वापस कब और कैसे आएंगी। बट गाइज, जहां तक बात रही AEW में रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज इस हफ्ते NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे ने NJPW से AEW पर उनका रिटर्न टीच कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर डॉन कैलिस ने केनी ओमेगा के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया था। और गाइज, यहां पर NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा जब IWGP US चैंपियनशिप को जीते थे, उसी पिक्चर को पोस्ट करते हुए डॉन कैलिस ने NJPW को मॉक किया था। और गाइज, यहां पर डॉन कैलिस के इस पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब विल ऑस्प्रे का इस पिक्चर के ऊपर रिप्लाई आ चुका है, जहां पर विल ऑस्प्रे का यह कहना है कि विल ऑस्प्रे अभी केनी ओमेगा के साथ पूरी तरह से डन नहीं हुए हैं और अभी यहां पर केनी ओमेगा को विल ऑस्प्रे को सबक सिखाना जरूरी है। और गाइज, यहां पर बेसिकली ऑस्प्रे के इस ट्वीट के अंदर विल ऑस्प्रे ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द एक बार फिर से ओमेगा के आमने सामने रिंग के अंदर खड़े होंगे और वो केनी ओमेगा को उनकी औकात दिखाने वाले हैं। वेल गाइस, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये सभी चीजें हो रही हैं, उसको देखकर मुझे इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं। और गाइस, अगर यहां पर ये मैच फॉरबिडन डोर पर नहीं होता है तो गाइस ऑल इन पर तो गारंटेड ये मैच होने वाला है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विल ऑस्प्रे AEW पर उनका रिटर्न कब करते हैं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुमेंटली रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज, अगर आप लोगों ने कल एलीट मैनिया पर मेरा वीडियो देखा होगा तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कल यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने NJPW के सिस्टर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग पर उनका डेब्यू किया था। और गाइज, यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू मैच के अंदर ही मर्सिडीज मोन उनका IWGP वुमेन चैंपियनशिप हार चुकी गए। बट गाइज, यही जापान के सबसे बड़े वुमेन रेसलिंग कंपनी पर डेब्यू करने के बाद अब जापान की सबसे वुमेन रेसलिंग कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और गाइज, आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि जापान की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग ने उनके इतिहास में अब तक जितने भी पेपर व्यू किए हैं उन सभी पेपर व्यू के मुकाबले कल यहां पर स्टारडम रेसलिंग के पेपर व्यू को ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा खरीद कर देखा गया है। और गाइज, स्टारडम रेसलिंग के पूरे इतिहास के अंदर अब तक किसी भी पेपर व्यू को इतने ज्यादा लोगों ने खरीद कर नहीं देखा था। और गाइज, रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर एरियाज के अंदर स्टारडम रेसलिंग के पेपर व्यू को नॉर्मली जितना लोग खरीद कर देखते गए उसके मुकाबले कल के पेपर व्यू को 5 गुना ज्यादा लोगों ने खरीद कर देखा है। और गाइस, सिर्फ यहां पर मर्सिडीज मोन के पेपर व्यू पर अपीयर होने की वजह से स्टारडम रेसलिंग का कल हुआ पेपर व्यू स्टारडम रेसलिंग का अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू बन चुका है। वेल गाइस, यहां पर इस चीज को देखने के बाद यह बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि जापान के अंदर मर्सिडीज मोन ऑलरेडी केनी ओमेगा के मुकाबले भी बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है। और गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मर्सिडीज मोन के रेसल किंगडम के पेपर व्यू बाय रेट और स्टारडम रेसलिंग के पेपर व्यू बाय रेट में रिकॉर्ड बनाने के बाद मर्सिडीज मोन जापान के अंदर और कौन कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बनाती है। बट गाइस, जहां तक बात रही मर्सिडीज मोन के रेसलिंग करियर की, तो गाइस यहां पर कल यहां पर मर्सिडीज मोन के IWGP वुमेन चैंपियनशिप हारने के बाद बहुत सारे फैंस इस चीज को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पॉसिबली मर्सिडीज मोन या तो WWE पर वापस जाने वाली गए या फिर वो AEW पर डेब्यू करने वाली गए। बट गाइस, यहां पर कल मर्सिडीज मोन के IWGP वुमेन चैंपियनशिप को हारने के बाद NJPW ने ऑलरेडी इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि अगले महीने NJPW के वाल्टर पिरामिड में लॉन्ग बीच पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन USA के अंदर NJPW के पेपर व्यू पर काम करेंगी। और गाइज, 21 मई को जब NJPW उनका पेपर व्यू करेगी तो गाइज 21 मई को NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन काम करने वाली हैं। और गाइज, अमेरिका में NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन उनका वापसी करने वाली हैं। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि NJPW के USA में इस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन के नेम को अनाउंस होने के बाद पेपर व्यू के टिकट सेल में क्या इंतर आता है। और गाइज, NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन किस सुपरस्टार को फेस करती हैं। वेल गाइज, यहाँ पर मैं तो इस चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा हाइप्ड हूँ कि मर्सिडीज मोन आगे जापान में और कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाती गए। और गाइस, सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं ना तो मर्सिडीज मोन को AEW में देखना चाहता हूँ और ना ही WWE के अंदर। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।